नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसने सरकारी काम को आसान, तेज और पारदर्शी बना दिया है, जिसका नाम है ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अगर आप ऑनलाइन राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं, तो आप भी ई गवर्नेंस का ही उपयोग कर रहे हैं। ई गवर्नेंस DCA, PGDCA सेकेंड सेम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप DCPGDC कर रहे हैं या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न आता है, ई गवर्नेंस क्या है, इसके लाभ हानि को समझाइए। लेते हैं, अगर हम पहले की बात करें तो हमें किसी भी सरकारी कार्य जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आदि के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमें हर कार्य के लिए घूस देनी पड़ती थी। अब जमाना ई गवर्नेंस का है, जहां सरकारी सेवाएं उचित दाम पर आपके घर पर उपलब्ध होती है, जिसके लिए आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। ई गवर्नेंस के माध्यम से ज्यादातर सभी सरकारी विभागों का इंटरनेटीकरण होता जा रहा है, यानी आप इंटरनेट के माध्यम से सरकार की सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको इंटरनेट का ज्ञान होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस होता क्या है? पहले जो भी काम हम करवाने जाते थे सरकारी दफ्तर में, जो भी प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट बनवाने होते थे, तो हमको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके बावजूद भी वह कार्य बहुत ही लंबे समय में हो पाता था, साथ ही साथ हमें घूस भी देने पड़ते थे। लेकिन अब जमाना ई गवर्नेंस का है, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का है, जहां सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं वह उचित दाम पर घर बैठे हम उस कार्य को कर सकते हैं और हमें सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होती है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का जो है इंटरनेटीकरण हो रहा है और उन सबको हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको इंटरनेट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और इंटरनेट का ज्ञान होना भी चाहिए, क्योंकि आज के डेट पे जितने भी काम हो रहे हैं वो सब ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से ही हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस एक ऐसा सरकारी सिस्टम है जिससे सरकार की कामकाज में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। इसमें सरकार की सारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जो लोग सरकारी दफ्तर जाने से डरते थे, वह बड़े आराम से घर बैठकर उन सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। दफ्तरों में सरकारी कर्मचारी को समय सीमा में बांध दिया है। जनता के कार्यों का समय निर्धारित कर दिया गया है। इससे सरकारी कामकाज तेज होगा और रिश्वतखोरी पर लगाम लगेगी। आजकल सरकारी अदालतों के काम को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे आपको मुकदमे की तारीख लेने अदालत नहीं जाना पड़ेगा। ई गवर्नेंस का मतलब होता है एक ऐसा सरकारी सिस्टम जिसमें सरकार के जितने भी काम हैं या कार्य हैं उनमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आती है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है और ऐसे सभी सेवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे वह जो भी योजनाएं सरकार चलाती है उसको आम जनता तक बहुत ही आसानी से पहुंचाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है और आप घर बैठे उन सभी सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनके कर्मचारी को समय सीमा में बांध दिया है कि आप जो है इतने बजे से इतने बजे तक काम करेंगे। जनता के कार्यों का जो है समय भी निर्धारित कर दिया गया है। आम जनता इतने समय के अंदर वो अपना काम करवा सकती है। साथ ही साथ रिश्वतखोरी पर भी लगाम लगेगी। सरकारी अदालतों में जो भी मुकदमे होते हैं उसकी जो तारीख होती है, अदालत घर बैठे ही उसका जो है ऑनलाइन के माध्यम से अदालत की मुकदमे की तारीख जो है जान सकते हैं, वहां नहीं जाना पड़ता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? इंटरनेट के जरिए सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। मतलब इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर के माध्यम से जो जितने भी सरकार की सुविधा है उसको आम जनता तक सीधे पहुंचाना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस या ई शासन से आम लोगों को शासकीय सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं
इंटरनेट के जरिए मुहैया करवाई जाती है। वही अगर आप बिजली या पानी का बिल इंटरनेट के जरिए भरते हैं तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस के चलते ऐसा कर पा रहे हैं। ई गवर्नेंस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस। इस शब्द में ई शब्द का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उन चीजों को कहा जाता है जो कि बिजली की मदद से चलती है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि जैसी चीजें आती हैं। वही गवर्नेंस को हिंदी में शासन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है किसी चीजों के लिए नियम और मानदंड बनाना और ये सुनिश्चित करना कि वो अच्छे से कार्य करे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, यानी शासन के जो भी नियम है उसको इंटरनेट के जरिए आम जनता तक पहुंचाना ई गवर्नेंस कहलाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ई गवर्नेंस की जो सर्विसेज हैं। आप देख पा रहे होंगे दुनिया में लगभग सभी लोग जो है ई गवर्नेंस का यूज कर पा रहे हैं। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज भी कर रहे हैं वो भी जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से कर पा रहे हैं। घर बैठे लोगों से बातचीत करना, घर बैठे पानी का बिल जमा करना, ऑनलाइन भुगतान करना, ट्रांजैक्शन करना, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुए, ठीक है। डिजिटल इंडिया, आज के डेट पे जो इंडिया है डिजिटल इंडिया हो चुका है, जहां से हम सभी सेवाएं ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं या कार्य अपना कर सकते हैं। उमंग है, उमंग में भी बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, जिसमें आप अपना लॉगिन करके करके उसकी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर में आप जो है अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं, डिजिटल रूप से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं रह करके। तो ये सभी सेवाएं भी किसके अंतर्गत आती है, यह भी जो है ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती है। अब हम देख लेते हैं ई गवर्नेंस के फायदे क्या हैं, एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। तो पहला नंबर है कार्य में तेजी। सभी महत्वपूर्ण कार्यों को ऑनलाइन जोड़ने की वजह से हर तरह के कार्य में तेजी आई है। जहां किसी भी कार्य को करने में 2 से 3 दिन लग जाते थे, वही अब वो काम केवल चंद घंटों में हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला नंबर कार्य में तेजी, यानी कि जो भी काम करवाने में 2-3 दिन लग जाते थे वो आज चंद घंटों में अपना काम कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। सभी कार्यों की ऑनलाइन होने से एक पारदर्शिता बन जाती है, जिसकी मदद से कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, हर सरकारी कार्य की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। ऐसे में कोई भी नागरिक आसानी से सरकार के कार्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। अगला है लागत में कटौती। ई गवर्नेंस की मदद से काफी चीजों पर आने वाले खर्चे में भी कटौती हुई है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी आवेदन को ऑनलाइन भरते हैं तो आपको किसी भी तरह के कागज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इसी तरह सरकारी दफ्तरों में भी इस्तेमाल में कटौती आई है। यहाँ पे फ्रेंड्स लागत में भी कटौती आई है, मतलब यहाँ पे जो है कागज का उपयोग बहुत कम हो रहा है। कागज, जैसा कि आपको पता ही है कि पेड़ों की कटाई करके पेड़ों से बनाया जाता है, जिससे पर्यावरण के लिए जो है तो वह हानिकारक है। इसलिए यहाँ पे भी जो है तो डिजिटल इंडिया होने से लागत में, यानी कि लागत में कटौती आई है। पेपर का या कागज का उपयोग नहीं हो रहा है, डिजिटल रूप से हो रहा है। वही है यहाँ पे अगला, पर्यावरण के लाभदायक। जितने कम कागज का इस्तेमाल होगा उतने ही पेड़ों को बचाया जा सकेगा। पेड़ों को बचाने से हमारे पर्यावरण को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इसलिए ई गवर्नेंस को जो सबसे बड़ा लाभ है वो हमारे पर्यावरण की रक्षा करना है। अगला नंबर है फ्रेंड जवाबदेही। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को पारदर्शिता मिलने के चलते सरकार की जवाबदेही बन जाती है, जिससे कि सरकार का लोगों को जवाब देने का उत्तरदायित्व बन जाता है। ऐसे में कोई भी गलत काम होने की संभावनाएं कम होती है। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों पर भी सही तरह से कार्य करने की जिम्मेदारी बन जाती है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जवाबदेही है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डीसीपीजी से सेकंड सेम के लिए। तो आप भी जो है इस प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, लोगों के लिए फायदेमंद। ई गवर्नेंस के कारण हर किसी नागरिक को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आ रहा है, जिससे कि हमारे देश के गांव के लोग भी कंप्यूटर की शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे लोगों के लिए फायदेमंद भी है, यानी कि हर कोई अब कंप्यूटर सीख रहा है, शिक्षित हो रहा है, अपने स्किल को बढ़ा रहा है, क्योंकि हर कार्य जो है ऑनलाइन हो गया है और यह कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन की मदद से हो पा रहा है। तो यह लोगों के लिए भी फायदेमंद है कि हर कोई जो है कंप्यूटर चलाना सीख रहा है। अब ई गवर्नेंस से कुछ नुकसान भी देख लेते हैं, क्योंकि ई गवर्नेंस कुछ नुकसान भी है।
डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के नुकसान, पहला है हर कोई लाभ नहीं उठा सकता, यानी हमारे देश की ज्यादातर आबादी अशिक्षित है, जिसके चलते वो ई गवर्नेंस का फायदा चाहते हुए भी नहीं उठा सकते हैं। देश के अधिकतर लोगों को तो कंप्यूटर का प्रयोग करना भी नहीं आता, ऐसे में और किसी पर अपने कार्य के लिए उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे इसका हानि है, क्योंकि जिनसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता या इंटरनेट का ज्ञान नहीं है, वो इस सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, वो अभी भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऐसा हमारे देश की ज़्यादातर जो आबादी अशिक्षित है, वो उनके लिए क्या है, ये डिसएडवांटेज है कि वो सरकार की जो योजना है वो उनका लाभ नहीं ले सकते हैं। दूसरा है पहुंच में कमी होना, यानी गांवों के लोगों को अभी तक ई गवर्नेंस के बारे में सही से कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अभी भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करने से वंचित हैं। मतलब यहाँ पे पहुंच में भी कमी है, कुछ गांव के लोगों को अभी तक ई गवर्नेंस के बारे में सही से कोई जानकारी नहीं है ना, जिस कारण से इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला है इंटरनेट का सुरक्षित ना होना, यानी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभी भी इंटरनेट एक सुरक्षित जरिया नहीं है। इसके माध्यम से किसी भी जानकारी को साझा करने में खतरा हमेशा रहते हैं। हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी का फायदा कोई भी उठा सकता है। मतलब ये है कि जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम इंटरनेट में अपना डेटा शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हैकिंग से डर रहता है कि हमारा जो डेटा है वो कहीं लीक ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक फैक्ट है, यहाँ पे डिसएडवांटेज है गवर्नेंस का, कि इंटरनेट पे जो हमारा डेटा होता है वो सुरक्षित नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गैस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सीखा ई गवर्नेंस क्या होता है, कैसे हम जो है घर बैठे काम कर सकते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। डीसीए में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप भी इस क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम देने से पहले। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट में यही कहूँगा कि यह वीडियो बनाने में काफ़ी जो है मेहनत लगती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार आए हों, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया या आपके लिए हेल्पफुल रही। जो भी आपके मन में विचार हो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।